जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस सेशन अगेन। तो मैं बात ये कर रहा था कि अगर हमारे पास 1 लीटर है तो उसमें कितने मीटर क्यूब होंगे? स्क्रीन शो। सर 1000। ये बेसिकली यही मैं फ़र्क आपको समझाना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाजी कर साहब, अल्लाह का शुक्र जी कर साहब। जी जी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। चलें जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस ओके सर। हाँ जी जनाब, यहाँ पे आओ ज़रा। एक ये बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000। 1 मीटर में 1000 होते हैं। होते हैं 100 100 होते हैं। मिलीमीटर होते हैं। हाँ, 1001, ठीक है। ये आपने यूनिट याद रखना है, ठीक है। 0.001 मीटर क्यूब 1 लीटर में। अच्छा जी, अगर हम इसको उल्ट करें, मैं कहता हूँ कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर आएगा? ठीक है, 1 मीटर यस सर। इक्वल टू 1000 लीटर। जबकि 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इन दो चीज़ों में फ़र्क आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, अब ये बताओ कि मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है कि लीटर बड़ा यूनिट है? 100 मीटर क्यूब। कैसे पता चला है? तो उसकी पावर क्यूब है। हाँ, और सर वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है पूरा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 लीटर के। इस रिलेशन में बताओ कि लीटर बड़ा यूनिट है कि मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है? मीटर क्यूब मीटर क्यूब कैसे पता चला है? सर, क्योंकि वो 1000 लीटर्स के बराबर, तो 1000 लीटर्स होंगे, एक क्यूब मीटर के बराबर। बिल्कुल ये ऐसा ही है कि आप 1000 बोतल्स लो लीटर लीटर वाली कोका कोला की, ठीक है। 1000 लीटर वाली बोतल लो। कितनी बोतलें लेनी है आपने? 1000। 1000। 1000। तो अब वो 1000 लीटर बन गया आपके पास। जी सर।
उसको किसी उसको उन 1000 बोतलों को ना जो लीटर लीटर वाली हैं उनको किसी बर्तन में उंडेल दो, तो वो बर्तन में जो टोटल क्वांटिटी आएगी, अगर मैं कहूं कि मुझे बताओ मीटर क्यूब में कितनी होगी, तो वो कितनी होगी वो बड़े बर्तन में? 8 मीटर क्यूब सर। 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब ये है, अब मीटर कितना होता है मीटर? कभी मीटर रोजमर्रा जिंदगी में देखा है कितना होता है? जी सर 39 इंच। नहीं 39 इंच तो होता है, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ पे देखा है 1 मीटर? सर काम में कपड़े लेके जाते हैं तो उसको वो मीटर में कपड़े देते हैं। बिल्कुल, वो रॉड इतना इतना तो होता है तकरीबन। सर यस सर। अब 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब है? 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब है? जब भी क्यूब की बात आती है ना, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि अगर मेरे पास ये डब्बा है ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स विड्थ, लेंथ एंड हाइट, ठीक है। और अगर मैं मीटर स्क्वायर की बात करूं, तो मेरे पास लेंथ इंटू विड्थ, इट मीन्स दिस सरफेस, विड्थ इंटू, इन दोनों में क्या फर्क है? एक सर क्यूबिक शक्ल में, एक सर रेक्टेंगुलर है। हाँ इसमें सर, 2 एक मेजरमेंट में, इसमें 3 है, उसमें 3 है सर मीटर क्यूब में। 2D और 3D में फर्क पता है? जी सर। 3D यस मतलब सर। 3D मतलब 3 डायमेंशन सर 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन का मतलब है कि आप एक पूरी की पूरी बॉडी की बात कर रहे हो। 2 डायमेंशन का मतलब है कि आप उसकी जस्ट फ्रंट सरफेस की बात कर रहे हो। एग्री? जी सर। यस सर। ओके, अब मुझे जरा इमेजिन करके बताओ कि 1 मीटर क्यूब जो मैं कह रहा हूं वो कितना का बड़ा बर्तन होगा आपके ख्याल में? मतलब अगर मैं इसको सर 1 मीटर मैं अगर इसकी इस डब्बे की बात करूं, तो उसकी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर होनी चाहिए, उसकी जो विड्थ है यस सर वो भी 1 मीटर होनी वो भी चाहिए, 1 मीटर और जो उसकी हाइट है वो भी 1 मीटर। 1 मीटर होनी चाहिए। हाँ जी, ये तीनों चीजें, कितना का बड़ा डब्बा बनेगा? हमारे डिपार्टमेंट जितना बड़ा बन जाएगा तकरीबन। नो सर नो सर। कितना छोटा बने, सा सर होगा। कितना का बनेगा तकरीबन अंदाजन? सर वो बाहर डिपार्टमेंट में कार नहीं खड़ी, ऑलमोस्ट उतना। क्या? सर वो बाहर कार नहीं खड़ी डिपार्टमेंट के। कार? जी सर, वो स्पोर्ट्स का जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके जितना ऑलमोस्ट होगा। नहीं, उसकी हाइट कम है। सर हमारी भी उसके ज्यादा 3 होगी। फीट इसकी हाइट होगी, 3 फीट इसकी विड्थ होगी और 3 फीट इसकी लेंथ होगी। एग्जैक्टली, 3 शाबाश फीट शाबाश 3 शाबाश। इंच शायद। हाँ 3 फीट 3 इंच, यानी कि 1 फीट इस तरह जी इतना सर। का होता है ना। अब इस तरह के 3 फीट कर लो, यानी जी कि सर। आसान अल्फाज में, यानी कि एक ऐसा डब्बा जिसकी तकरीबन 1 गज के करीब से, 1 गज से 3 इंच बड़ा, 1 गज यस सर। जिसकी विड्थ होगी, 1 गज जिसकी हाइट होगी, और 1 गज जिसकी लेंथ होगी, लंबाई लेंथ होगी। ठीक है। यस तो सर। ऐसा डब्बा, अब उसमें कितने लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर। 1000 लीटर। 1000 लीटर, एग्जैक्टली 1000 लीटर उसके अंदर पानी आएगा। जी सर। ओके, तो यस सर। हमारे पास यूनिट क्या बना? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर। 1000 लीटर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि अगर ये हमारे पास एक पाइपलाइन है, इसके 3 सेक्शंस हैं। मुझे ये बात बताओ, कभी पाइप लाइन जो मोटर के आगे पाइप लगा होता है उसको कभी प्रेस किया? यस सर। जब हम प्रेस करते हैं तो वाटर क्या आहिस्ता होता है या तेज हो जाता है? सर उसका प्रेशर ज्यादा होता है।
वो प्रेशर जब ज्यादा होता है। वेलोसिटी ज्यादा होती है और फ्लो रेट कम हो जाता है, हमारा जो वो लिक्विड आ रहा है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन जो मैंने पूछा है ना वो दो, एक्चुअल में जो आपके डिप्लोमा में कॉन्सेप्ट बने हुए हैं वो गलत हैं। क्यों गलत नहीं कहना चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि वो इम्बिगुअस हैं। इम्बिगुअस का मतलब होता है कि क्लियर नहीं है। देखो अब कोई बच्चा कह रहा है कि प्रेशर बढ़ जाएगा, कोई कह रहा है कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आज हमने सीखना है क्या है कि होता क्या है बेसिकली। मेरा क्वेश्चन सर सिर्फ इतना वेलोसिटी है, कम करने से मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जब आप उसको प्रेस करते हो, वाटर तेज उसमें से तेजी से गुजरता है या आहिस्ता आहिस्ता से गुजरता है? सर तेजी से। तेजी से। तेजी से सर, स्पीड से। एग्जैक्टली और जो वाटर अच्छा अब आपने पाइपलाइन को प्रेस नहीं किया, ठीक है। अब वो पाइपलाइन के अंदर वाटर जा रहा है, वाटर के अंदर जो प्रेशर है वो कहां से आएगा? सर हेड की सर तरफ। जो पीछे फ्लो आ रहा है उसकी वजह से बन रहा है प्रेशर। एग्जैक्टली पंप की तरफ से। हाँ आगे से वेरी side। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो पीछे हमने पंप लगाया हुआ ना, बेसिकली वो डिफाइन करेगा कि भाई जो जितनी ताकत है ना पानी के अंदर, वो पंप डिफाइन करेगा पीछे, ठीक है। तो पंप का जो साइज है वो तो होता है कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो तो होगा कांस्टेंट। मैं प्रेशर को कम या ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है ना। यस सर। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया है? प्रेशर तो पीछे पंप डिफाइन कर रहा है उसका। सर जो सा उसका एग्जिस्टिंग एरिया वो कम हो जाता है जब हम उसे प्रेस करते हैं, एरिया तो लोड उस पॉइंट हाँ सर उसका फ्लो सर, रेट बढ़ जाता है। सर उस एरिया पॉइंट पे आके उसका एरिया प्रेशर कम उनसे होने से। ज्यादा होता है। देखो मेरी बात सुनो, हम ये जो लोड वाली बात है ना इसको जरा अंडरस्टैंड करो। द मोमेंट आपने उसको प्रेस किया, ठीक है, यस द सर। मोमेंट आपने उसको प्रेस किया, क्या वो प्रेशर का वो जो प्रेसिंग का लोड है वो क्या किसी फिक्स्ड लिक्विड के ऊपर लगा, या मतलब लिक्विड उसमें से गुजरता जा रहा है और वो लिक्विड गुजरते जा रहा है। एग्जैक्टली तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने जब प्रेशर उसको प्रेस किया तो जी हमने एक खास लिक्विड की क्वांटिटी के ऊपर प्रेशर लगाया। बेसिकली हमने प्रेशर नहीं लगाया। प्रेशर लगाने का मतलब होता है कि चीज वहां पे रुकी हुई है, हमने ऊपर से फोर्स लगाई है। जबकि इस केस में हम उसका एरिया कम कर रहे हैं, प्रेशर नहीं लगा रहे, एरिया कम कर रहे हैं। एरिया कम। प्रेशर लग ही नहीं सकता क्योंकि उसमें से तो जो भी लिक्विड है वो गुजरता जाएगा। प्रेशर किस पे लगाओगे आप? फ्लो रेट पे सर, फ्लो रेट जो वो और बात है, वो और बात है, मैं उस तरफ भी आता हूं। मैं जो बात समझा रहा हूं कि द मोमेंट हमने उसका एरिया कम किया, बेसिकली उसका जो साइज रिड्यूस है, ये हम एरिया कम कर रहे हैं या उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं? सर एरिया कम कर रहे हैं। एरिया कम कर रहे हैं। इस वाली चीज को अपने प्रेशर से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि प्रेशर पीछे से पंप दे रहा पाइपलाइन को। द मोमेंट हमने उसका एरिया छोटा किया, अब एरिया छोटा होने की वजह से जो लिक्विड था उसके अंदर, ठीक है। अब देखो एक डायमीटर का पाइप था, आपने उसका डायमीटर छोटा कर दिया, तो अब फर्ज करो पहले था वो 10 mm, बाद में आपने 5 mm कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि 10 mm वाले में पानी स्लो मूव कर रहा था और जैसे ही आपने उसको 5 किया तो वो पानी जो है तेजी से मूव करना शुरू हो गया। सर 10 mm वाले में एरिया ज्यादा था और जबकि दूसरे 5 mm उसमें एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? अभी छोड़ दो मैथ को, फ्लो पे। नहीं मैथ को भी फ्लो पे। नहीं, वाटर की मोशन पे बेसिकली पड़ा, फ्लो के ऊपर। यस यानी सर। 5 mm में वाटर का फ्लो तेज हो गया। यस सर। और जब हम फ्लो की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं डायनामिक की बात कर रहा हूं, तो मैं फ्लो को मुझे टाइम पे डिवाइड करना पड़ेगा, यस सर। तो मैं फ्लो रेट कहूंगा। इसका मतलब जब मैंने एरिया कम किया
तो उसका फ्लो रेट बढ़ गया, यस सर, और एरिया ज्यादा किया तो उसका फ्लो रेट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। अब फ्लो रेट को अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो मैं कह देता हूं वेलोसिटी, ठीक यस, है। मैं क्या कह ठीक देता है हूं, सर। वेलोसिटी। लो, जब द मोमेंट हमने पाइप का एरिया रिड्यूस किया, उसमें से गुजरने वाली जो फ्लो की वेलोसिटी थी वो कम हुई या ज्यादा होगी, वेलोसिटी सर ज्यादा ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। और जब मैंने एरिया बढ़ाया तो उसमें से गुजरने वाली जो वेलोसिटी थी वो कम होगी या ज्यादा वो होगी, कम होगी। कम हो कम गई। होगी। शाबाश। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये एक यस नेचुरल है कि जब भी आप किसी पाइपलाइन का एरिया कम करोगे ना, एरिया कम करोगे और प्रेशर पीछे से कांस्टेंट सर, हो, ये याद रखना है, प्रेशर पीछे से यस सर, कांस्टेंट हो। क्योंकि अगर प्रेशर पीछे से कांस्टेंट नहीं है तो आप उसका एरिया कम करोगे, वो तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी और वो पानी उल्टा कम हो जाएगा। यस सर, समझ लग रही है बात की कि नहीं? यस सर, जी सर। जी सर। द मोमेंट हमने उसका एरिया कम किया उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। जब क्या चीज कांस्टेंट थी, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट। सर जी कांस्टेंट। शाबाश, समझ लगी बात की। तो जो यस सर, कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो हमें ये बताती है, वो हमें एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन बताती है, एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन बताती है कि जो हमारे पास एरिया है, ओके, कहता है कि अगर मेरे पास Q इक्वल टू AV है, अगर एरिया था मेरे पास 10, फर्ज करो उसमें से गुजरने वाली थी वेलोसिटी 2, ठीक है, तो इसका फ्लो रेट किसके बराबर आया, 20। 20। ठीक है सर, 20 है। अब मैंने एरिया कर दिया कम, एरिया कर दिया 5, तो वेलोसिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी सर। वेलोसिटी 1 होगी। यस सर, दोबारा देखो, जब एरिया हमने कम किया तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, सर डबल हो जाएगी। जब बढ़ेगी 4 हो जाएगी। 2 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये कम हुई नहीं है सर, या ज्यादा हुई है, सर कम हुई है। कम हुई है। लेकिन ये कम तो नहीं होनी चाहिए ना, ये जी सर, ज्यादा बढ़ेगी, होगी। 4 हो जाएगी। 4 हो 4 जाए। हो जाएगी। तो फ्लो रेट कितना आया, 20। 20। इन इसका मतलब है कि इन दोनों में अगर इक्वल प्रोपोर्शन से एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, यस सर, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी वेलोसिटी कम होगी। कम होगी। लेकिन कांस्टेंट क्या चीज रहेगी, प्रेशर। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर। रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इस वाले रिलेशन से बताओ, फ्लो रेट। फ्लो रेट। और अगर एरिया मैं कम कर देता हूं, वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी सर। बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी। लेकिन कांस्टेंट क्या चीज रहेगी, फ्लो रेट। फ्लो रेट। दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। यस सर। ओके, मेरे पास एक पाइप है, मेरे पास एक पाइप है, ये इसका सेक्शन 1 है, ये इसका सेक्शन 2 है। यहाँ पे एरिया फर्ज करो था 10 और वेलोसिटी थी 2, यहाँ पे एरिया हो गया 5 और वेलोसिटी लास्ट होगी 4। 4। 4। फ्लो रेट कितना रहा यहाँ पे, 20। 20। यहाँ पे, 20। 20। यहाँ पे 20 सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 V1 is equal to A2, A2 V2। this is continuity equation। यस सर।
समझ लगी इस बात की? यस सर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, इस कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, वो हम क्या करते हैं कि जब हम एरिया रिड्यूस करते हैं ना, तो हम समझते हैं कि शायद हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। यस सर। ये इसको इन दोनों के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ओके सर। क्योंकि एरिया का जो ताल्लुक है ना वो किसके साथ है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ। ओके। यस सर। जो बर्नौली इक्वेशन है ना, इसका मतलब हुआ कि जो कंटिन्यूटी है वो एरिया को और वेलोसिटी को लिंक करती है आपस में। एग्री? यस सर। और जो बर्नौली इक्वेशन है ना, वो एरिया को और प्रेशर को, सॉरी प्रेशर को। क्योंकि इसको ना एरिया तो ज़िम्नन में करता है, वेलोसिटी और प्रेशर को। समझ लगी बात की? जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो एरिया और वेलोसिटी को डील करती है, और जो बर्नौली इक्वेशन में वेलोसिटी और प्रेशर को डिस्कस करती है। एग्री? बर्नौली इक्वेशन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जाके। ओके? तो यस अब सर। ये सेक्शन 1 पे, अच्छा ये बताओ कि सेक्शन 1 का जो फ्लो रेट है वो सेक्शन 2 के बराबर होगा या नहीं? नो सर। बराबर होगा सर। बराबर होगा सर जी। बराबर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया कम हो गया तो जी वेलोसिटी सर, ज्यादा रहेगी। हाँ जी। वेलोसिटी ज्यादा। 2 का 3 के साथ ये भी सेम होगा। एग्जैक्टली फ्लो रेट जो है वो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, तीनों का क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। सेम रहेगा। हाँ जी, ये समझ लग रहा है? Q1 इज इक्वल टू A1 V1, Q2 इज इक्वल टू A2 V2 और जी Q3 सर। इज A2 इक्वल B2 टू A3 V3। ठीक हो गया? A3 B3। ओके, ये कंटिन्यूटी यस सर। इक्वेशन समझ हमें समझ लग गई। आगे यस सर। एग्जांपल। अच्छा, हमारे ना आगे है, वो कहता है कि फ्लूइड मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं, एक लैग्रांजियन अप्रोच होती है यस और सर। एक ऑयलेरियन अप्रोच होती है। लैग्रांजियन अप्रोच जो है ना, ये नॉर्मली हम डील करते हैं गैसेस के केस में, जहाँ के जैसे मैंने आपको बताया था कि आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो ना, तो आप अकेले अकेले पार्टिकल की मोशन को स्टडी कर सकते हो। वो अप्रोच, अगर अकेले अकेले पार्टिकल की मोशन को स्टडी करना है ना, वो कहलाता है लैग्रांजियन अप्रोच। ठीक है? ऑयलेरियन अप्रोच क्या होता है? मतलब लैग्रांजियन अप्रोच जो है, क्या नहर के अंदर लगा सकते हो आप? नो सर। क्योंकि वहां पे एक पार्टिकल पैदा करना पॉसिबल ही नहीं है, तो नहर के अंदर हमेशा लगेगी ऑयलेरियन अप्रोच। ऑयलेरियन अप्रोच क्या होती है? हम ये कहते हैं कि मैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम ले लेता हूँ, एक डब्बा ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि डब्बे को प्लेस कर लो पानी के अंदर, तो जो नहर का जो वाटर है वो इस डब्बे के अंदर बिहेव करेगा ना, मैं सपोज करूंगा कि पूरी नहर ही, मतलब नहर का एक खास चंक तक नहर ऐसा ही बिहेव करेगी। अंडरस्टैंड? यस सर। मसलन मैं फर्ज करो एक पूरी देग बनाता हूँ चावलों की, तो उसमें मैं पूरी देग तो नहीं चखता, मैं जस्ट एक बाइट लेता हूँ उसमें। मैं कहता हूँ कि यार जिस तरह ये बाइट बिहेव करेगी ना, मतलब अगर ये बाइट गल गई है तो मैं कहूंगा कि पूरी की पूरी देग गल गई है, और अगर मैंने नमक मिर्चें चेक यस सर। करनी है तो मैं कहूंगा कि यार मैं उस बाइट के अंदर चेक कर लूँ। एग्री? जी सर। तो ये आइलेरियन मेथड के अंदर हम एक पर्टिकुलर टुकड़े को करते हैं, मतलब एक वॉल्यूम को स्टडी करते हैं, और लैग्रांजियन अप्रोच में हम एक पार्टिकल को स्टडी करते हैं। ओके?
जी सर। यस सर। आगे फ्लो लाइंस सर हैं। ये पार्टिकल यानी कि ये जो उनसे मेथड ये पार्टिकल के लिए है ना, यानी कि अगर लिक्विड का पार्टिकल की हमने क्वेश्चन हाँ, करनी है या ये उसके लिए अप्लाई होगा। जो लेग्रांजियन अप्रोच है ना वो पार्टिकल अप्रोच के लिए, ठीक है। ठीक है जो सर। आइलेरियन अप्रोच है ना वो हम ये कहते हैं कि यार हम पूरी की पूरी नहर को तो स्टडी नहीं कर सकते, तो मैं नहर के अंदर ना एक ठीक। वॉल्यूम एक वॉल्यूम फिक्स कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार 1 मीटर चंक को मैंने स्टडी करना है बस, यस सर। ठीक है। तो उस 1 मीटर के अंदर मैं देखूंगा कि वाटर की क्या वेलोसिटी आ रही है। अब जारी बात है जितनी वेलोसिटी उसमें होगी उसके करीब करीब वाले वाटर में भी तो उतनी होगी ना। यस सर। तो मैं जस्ट उस 1 मीटर को ही स्टडी करके मैं कह दूंगा कि यार पूरी की पूरी नहर जो है ना वो ही ऐसे बिहेव कर रही है। अच्छा, ये जो है ना टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस, ये आप लोगों ने ना इसकी एक एक एनिमेशन देखनी है यूट्यूब के ऊपर जाके। अच्छा, ये याद रख लें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6.5 आर्टिकल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी आपको कोई ना कोई डेफिनेशन आएंगी, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस जो है ना ये आप लोगों ने इसकी एनिमेशंस देख के करनी है। जिस एनिमेशन की आपको ना समझ लगेगी वो आपने मुझसे पूछ लेना है। तो ये स्ट्रीम फंक्शन से पीछे पीछे तक, स्ट्रीम फंक्शन से पीछे पीछे तक 6.25 तक जितनी छोटी दो दो लाइंस की डेफिनेशन है ये। जैसे ये 2 डायमेंशनल फ्लो है, इसका मतलब है 2D फ्लो है। 3 डायमेंशन का मतलब है 3D फ्लो है, 3 डायमेंशन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये आप लोगों ने इसको स्टडी कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रीम फंक्शन नहीं करना, ये मैं इंजीनियर्स को मैं करवाता हूँ, लेकिन आप लोगों की ये कोर्स आउटलाइन में नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा यहाँ पे। अच्छा यार, जरा ऑब्जेक्टिव करते हैं, अभी पता लग जाता है आपको कितनी समय लगी है। हाँ जी, इसमें क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, किस पे? लगाओ, बताओ, शाबाश। अरे ये तो पेपर में नहीं आने। यार पेपर में मुझे भी पता नहीं आने बेटा, बताओ तो सही। कॉन्सेप्ट अपने लगाओ, जरा इसके ऊपर अप्लाई करो। सर ये मैटर होगा, आई थिंक सो, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन मैटर। हाँ, और ओके। यस सर, मैटर होगा आई थिंक ऑल ऑफ सो। दिस। नहीं बेटा, ऑल ऑफ दीज नहीं है इसका। सर कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अच्छा, दूसरे पे आ जाओ। मैटर कहते हैं ना मास को, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास होता है बेसिकली। फ्लो रेट है ना, यस यस सर। फ्लो रेट का मतलब जितना मास सेक्शन नंबर 1 पे इंटर हुआ है उतना ही 2 से इंटर होगा, उतना ही 3 पे। सर इसका ए होगा यूनिफॉर्म फ्लो। A flow in which the velocity of particle all the direction of the pipe are equal. Yes, यूनिफॉर्म फ्लो। अच्छा, यूनिफॉर्म और स्टडी में क्या फर्क होता है, ये बात याद रख लेने के स्टडी फ्लो में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं आती। यस सर। ठीक है, मतलब यस सर। मैं अगर कहूँ ना कि अगर फ्लो की नेट मतलब T1 पे अगर एक फ्लो की वेलोसिटी थी ना टाइम 1 के ऊपर, अगर वो 2 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा था, तो अगर T3 पे मतलब T2 पे भी वो 3 मीटर पे मूव करता है ना, मैं कहूँगा कि मेरा स्टडी फ्लो है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं आ रही। ठीक है। यस सर। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस बात करूं, यानी कि ऑल डायरेक्शंस की बात करूं, ठीक है, तो वो मेरा यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो तीसरा और जो चौथा है ये आप लोगों ने इसको कर लेना है। अगला है जी बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये कल मैं रिकॉर्ड करके ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, आज की रिकॉर्डिंग में मैं शेयर कर देता हूं। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 6 और 7 जो है ना ये आप लोगों ने आज के लेक्चर में कवर करना है। तो मैं कल आपको इंशाल्लाह ताला इस 7 की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आप लोगों ने एक बर्नौली इक्वेशन का प्रूव है ये वाला, ये करना है बस। ओके सर। ओके। यस सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में तो पूछ लो ना, लेक्चर एंड नो सर।
नो सर। चलो। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे जी बेटा जी। सर। कुछ लिक्विड्स हम हमारी रोजमर्रा जिंदगी में लीटर्स में नहीं लेते, केजीज में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास फैक्ट्री में ना कास्टिक सोडा आता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हम उसका जो वजन वगैरह लेते हैं ना वो केजी में ले लेते हैं, या हम दूध भी लेने जाए तो वो केजी दूध। में लेते हैं। अगर देखो हमारे पास जो होता है ना फ्लो रेट, वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, एक होता है मैस फ्लो रेट। ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, मैं QV से शो कर देता हूं। इसका मतलब है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम। मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है ना। जी जी। इसका फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू AV सर, Q इज इक्वल टू AV। ठीक है। ये क्वेश्चन किसने पूछा है, यस सर। फैसल ने सर। किसने पूछा? हाँ फैसल। फैसल समय लगी है बेटा, माइक अनम्यूट करो अपना। जी सर। Q इज इक्वल टू AV। ये जो Q इज इक्वल टू AV है, ये कौन से फ्लो रेट का फार्मूला है? सर डायनामिक। बेटा डायनामिक का नहीं, डायनामिक का तो है, वो टाइम आ गया तो ये अंडरस्टूड है डायनामिक का। बेसिकली ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला है, जिसमें वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम है। ठीक है। ओके सर। अगर मैं कह Yes, दूं sir. कि ठीक है ये तो मेरा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट था, तो मेरा मास फ्लो रेट क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर अगर आप AV के फार्मूले में डेंसिटी इफेक्ट इनकॉर्पोरेट कर दोगे ना, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, Yes, sir. मैस फ्लो रेट। क्या बनेगा वो? Mass flow rate. ओके। अब मैं कहूंगा अच्छा यार मास फ्लो रेट का मतलब ये है कि मैं अगर किलोग्राम को टाइम से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास किलोग्राम फ्लो रेट बनेगा ना। Yes, sir. यानी कि मास फ्लो रेट, किलोग्राम हो गया मास Yes, sir. डिवाइडेड बाय टाइम, तो मास डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन गया, मैस फ्लो रेट। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो गया हमारे पास, Volume flow rate. वॉल्यूम फ्लो रेट। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम फ्लो रेट में नो डेंसिटी, Okay, sir. और मास फ्लो रेट में डेंसिटी। Density included. ठीक है। अच्छा इसका यूनिट निकाल लेते हैं, ये किलोग्राम, इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या है, Meter per second. मीटर क्यूब। यार डेंसिटी का यूनिट क्या होता है बताओ। मीटर क्यूब पर सेकंड सर, किस केजी आई थिंक। यार मीटर क्यूब पर सेकंड कहाँ से आ गया, मास पर यूनिट सर वॉल्यूम नहीं केजी होता है। डेंसिटी, यस सर। केजी पर मीटर क्यूब। ठीक मीटर है, क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एरिया का यूनिट क्या है, So meter square. वेलोसिटी का यूनिट क्या है, Meter cube per second. वेलोसिटी का सर मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड सर। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किलोग्राम तो ये सेकंड बचेगा हमारे पास। मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब सेकंड, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, तो ये बन गया QM Sir, इज इक्वल टू किलोग्राम पर सेकंड। per second. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं Q इज इक्वल टू AV की बात करूं या Q इज इक्वल टू रो AV की बात करूं, दोनों सूरतों में बात किसकी कर रहा हूं, फ्लो रेट की। किसकी कर रहा हूं, फ्लो रेट की।
एक में मैं डेंसिटी इफेक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा, एक में मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं डेंसिटी इफेक्ट इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ तो मेरा यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम पर सेकंड, और जब मैं डेंसिटी इफेक्ट निकाल देता हूँ तो यूनिट बन गया मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यार मैं किस फ्लो को मैंने किलोग्राम पर सेकंड में लेना है या किस फ्लो को मैंने मीटर क्यूब पर सेकंड में लेना है, या मैं किस फ्लो में मैंने डेंसिटी इफेक्ट डालनी है और किस फ्लो में डेंसिटी इफेक्ट नहीं डालनी, पता कैसे चलेगा? सर मैस फ्लो में डालनी है और वॉल्यूम फ्लो में नहीं डालनी। नहीं, मुझे पता, देखो मैं कहता हूँ एक तरफ दूध है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, या एक तरफ मेरे पास वो है, क्या कहते हैं, सॉरी, दूध वाली जो इन्होंने एग्जांपल दी है ना, वो बेसिकली वो सही नहीं है, क्योंकि दूध है बेसिकली स्टैटिक, तो जारी बात है हमने लीटर्स में ही लेना है। ठीक है, हम जैसे इन्होंने कास्टिक सोडा की बात की है ना, कास्टिक सोडा या मतलब कोई ऐसा फ्लो, जैसे हम बात कर लेना इसकी ऑयल्स की, ऑयल को भी हमेशा किलोग्राम पर सेकंड में ही लिया जाता है। ठीक है, जो ऑयल पंप नहीं, जो लुब्रिकेशन हमारे इंजन के अंदर फ्लो कर रही होती, उसको किलोग्राम पर सेकंड में लिया जाता है। मुझे एक तरफ मेरे पास है ऑयल, एक तरफ है वाटर, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं किसके ऊपर मास फ्लो रेट लगाऊंगा और किसके ऊपर मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लगाऊंगा, पता कैसे चलेगा ये? शाबाश शाबाश करो गैस, सामने लिखा हुआ है बेटा, इसमें एक में डेंसिटी इफेक्ट डाल दी है, एक में निकाल दी है। चलो ये बताओ कि डेंसिटी इफेक्ट हम डालेंगे क्यों, क्या रीजन होगी जिसकी वजह से हमें डेंसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? ओके, सर जिसका फ्लो रेट कम होगा उसमें डेंसिटी डालेंगे। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कौन से होते हैं? सर गैसेस। नहीं, गैसेस तो होते शायद हैं, जिसमें कंप्रेस किया जा सकता है। और इनकंप्रेसिबल जिसको हम कंप्रेस ना कर सकें। कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल का ताल्लुक अगर हम डेंसिटी से, मैंने आपको समझाया था, तो डेंसिटी किस में चेंज होती है? डेंसिटी किस में चेंज होती है बेटा, कंप्रेसिबल में क्या इनकंप्रेसिबल में? सर इस आइडिया में बच्चे, पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों